10.4 एनसीईआरटी बुक का। इस थ्योरम को पहले हम लोग समझ लें, फिर इसको प्रूव करते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, तो अभी पिछले टर्न पर आपने एक थ्योरम किया था कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कॉर्ड पर, तो परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर सेंटर से कॉर्ड को ज्वाइन करें और कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाए तो वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी। तो बात तो वही हुई ना, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है, बस हमको इसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, पिछली बार ये कह रहा था कि सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड बाइसेक्ट होगा। इस थ्योरम में ये कह रहा है कि अगर आप सेंटर से कॉर्ड को ज्वाइन करो और कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाए तो जो लाइन है, जो सेंटर से लाइन ड्रॉ की जाएगी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो सेम मीनिंग है, बस अपोजिट सेंस में दोनों को बोला गया है। तो चलिए इसको भी प्रूव करके देखेंगे। और इसके लिए फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम बना लीजिए। थ्योरम्स जब आप प्रूव कर रहे हो तो डायग्राम बनाने के बाद मैक्सिमम चीजें डायग्राम से आपको समझ में आ जाती हैं और आप लिखने में भी आपको जो गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डायग्राम को बना लो, इसका फिगर तैयार कर लो। सर्कल बनाया आपने, ये सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉर्ड ले लेंगे, जैसा कि थ्योरम में बोल रहे हैं कॉर्ड आपको लेना ही है। ये कॉर्ड आपने ले लिया ए और बी। ठीक है, अभी ये सेंटर से आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। दिस टाइम दिस लाइन इज नॉट द परपेंडिकुलर, ये हम लोग परपेंडिकुलर नहीं बोल रहे हैं, बस एक लाइन ड्रॉ किया जो कि कॉर्ड पर जाके इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट सी पे, सपोज कर लो। ठीक है, पॉइंट सी पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ये जो लाइन है वो कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स जो ये AC है वो CB के इक्वल ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है। दैट मीन्स जिस पॉइंट पर ये लाइन ज्वाइन करोगे कॉर्ड पर सेंटर से, वो उस पॉइंट से ये कॉर्ड क्या होगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू हो जाएगा CB। ठीक है, तो ये हो गया गिवन वाला पार्ट। अब इसके बाद आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो चलिए अभी परपेंडिकुलर करने के लिए क्या करना है इसको देखें। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना होगा, क्योंकि आप ट्रायंगल का फॉर्मेशन करोगे तभी जाके कॉन्ग्रुएंसी रूल्स लगेंगे। तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन में ये हो जाएगा कि O से, ये O ले लिया, O से A को और O से B को आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक, सारी बातें लिख लें जैसे पिछली क्लास में आपने लिखा था। गिवन क्या है, गिवन ये है कि AC इज इक्वल टू CB। ठीक है, ये गिवन है कि जो कॉर्ड पर जब आपने सेंटर से लाइन को ज्वाइन किया, इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे कर रहा है वहां से कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है, ये गिवन है। ठीक है, अच्छा अभी आपने कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया है आपने उसको भी लिख दे। क्या किया हम लोगों ने, ज्वाइन OA एंड OC। ठीक है, OB O से A को और O से B को, जो एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड है, उसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अभी प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव ये करना है कि ये जो OC है, ये OC जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। तो OC इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। ठीक है, ये हो गई सारी इंफॉर्मेशन थ्योरम की। अब हम लोग प्रूविंग में आगे कंटिन्यू करें जिससे ये प्रूव कर दें ये जो ड्रॉ की जा रही लाइन सेंटर से टू द कॉर्ड, जो बाइसेक्ट कर रही कॉर्ड को, वो परपेंडिकुलर होगा। और सिंपली आप पहले से डिसाइड कर लो क्या करना है, और साफ साफ दिख रहा है ये दोनों ट्रायंगल आसानी से कॉन्ग्रुएंट होते हुए। और सिंपली आप साइड लगा लो। देखो यहाँ से ये कॉमन साइड OC तो दोनों ट्रायंगल में मिल जाएगा। OA और OB रेडियाई ऑफ द सर्कल है तो वो भी इक्वल हुआ, और ये तो गिवन ही है AC इज इक्वल टू CB। तो बचा क्या, सब कुछ तो गिवन ही है, सब कुछ मालूम ही है, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तुरंत। चलिए लिखते हैं प्रूफ में। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, ऑर्डर याद रखिएगा, हर बार हम आपको समझाते हैं, आप कैसे लिखना चाहते हो। चलो इस बार लिखते हैं OCA की तरफ। तो OCA, देखो ये आए इधर घूम गए तो इधर आएंगे इधर घूम जाएंगे, एंड ट्रायंगल OCB। ठीक है, अब देखो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स जो इक्वल हैं वो आप सामने सामने होंगे ऑर्डर में लिखने से। ठीक है, तो अब आप 1 by 1 सारे साइड्स इक्वल हैं, आप इक्वल दिखा दो। चलो सबसे पहले रेडियाई से शुरू करते हैं। OA इज इक्वल टू
OB। क्यों है ये भी रीजन देना होगा, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप OC इज इक्वल टू OC कॉमन साइड बता दो, OC इज इक्वल टू OC, ये क्या है, इट इज अ कॉमन साइड, ठीक है। एक और आपको ये तो गिवन ही है कि AC इज इक्वल टू CB होगा, तो AC इज इक्वल टू CB, इट इज गिवन, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि आपने देख लिया कि साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पर अप्लीकेबल हो पा रहा है। तो देयरफॉर ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OC कॉन्ग्रुएंट करना है तो यही सिंबल लिख देते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल OCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB बाय साइड रूल। चलो ये काम हो गया, एक काम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया कि साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। लेकिन अभी हमारा जो सोल्यूशन है वो तो आया नहीं। सोल्यूशन तो ये है ना कि ये हमको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ये थोड़ी ना प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट है। ये तो हम लोग अपने प्रूविंग के एक पार्ट है जिसको हमने अभी कंप्लीट किया। अब हम लोग को ये प्रूव करके दिखाना है कि OCAB पे परपेंडिकुलर होगा। अब देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो आपको ये पता है बाई CPCT अब इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं सब इक्वल होंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोगों ने इसको साइड से कॉन्ग्रुएंट किया है, दैट मीन्स अब इसके सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। साइड तो कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज ही किया है, तो साइड से इक्वल थे ही पहले से। अभी क्या हो जाएगा कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो एंगल्स हो गए। अब एंगल्स क्या होंगे, बाई CPCT इक्वल होंगे, बट हम लोग उन्हीं एंगल्स को लेने जा रहे हैं जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। तो अब देखो यहाँ पर जो एंगल OCA होगा, ये वाला देखो, ये एंगल OCA और ये जो एंगल है वो OCB, ये दोनों एंगल भी आपस में अब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देख सकते हो ऑर्डर आपका आ रहा है OCA और OCB, देख सकते हो ना, OCA और OCB, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल सामने सामने है और ये आपस में इक्वल होंगे। तो बाई CPCT एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB, ठीक है। इसको आप इक्वल लिखने के साथ साथ इसको किसी एक वेरिएबल के इक्वल भी लिख लो। सपोज कर लो x डिग्री के इक्वल है, ये हम लोगों ने एज्यूम कर दिया, ठीक है। ये एज्यूम कर दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और किसके इक्वल हैं, x डिग्री के इक्वल हैं, ठीक है। ये भी x डिग्री का हो गया और ये भी x डिग्री का हो गया, x और x हमने इसको एज्यूम कर लिया, ठीक। कुछ पार्ट ऊपर का रफ कर दिया जाए, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थ्योरम वाला पार्ट ही रफ करेंगे, 2-3 स्टेप और बचे हैं, जिसके बाद आपका ये जस्ट प्रूव होने ही वाला है। 1-2 स्टेप और लिखने हैं बस। अभी देखो, आपने ये बता दिया कि जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए बाई CPCT, तो दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल हैं कहाँ पर, ये है एक स्ट्रेट लाइन पर, और स्ट्रेट लाइन पे अगर 2 एंगल्स हैं तो दैट मीन्स उसका सम क्या होगा, 180 होगा। उसको आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा देयरफॉर एंगल OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन दे सकते हो, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये भी लिख सकते हैं, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ा होगा, ये पीछे लाइन एंड एंगल्स में आपने सब चीजें पढ़ रखी हैं। अच्छा, अभी देखो, ये जब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑन द स्ट्रेट लाइन पे होने की वजह से एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री हो रहा है, और ये हैं दोनों आपस में इक्वल। तो जब दोनों आपस में इक्वल हैं तो दोनों को हम लोग x भी लिख सकते हैं, x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 90 डिग्री। और जैसे ही आपने ये शो किया कि जो ये x है, जो आपने दोनों एंगल को x लिया है, वो 90 डिग्री का है, तो दैट मीन्स अगर ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, जब OC को AB से ज्वाइन किया आपने और AB बाइसेक्ट हो गया एट पॉइंट C, उस समय जो OC का फॉर्मेशन जो एंगल AB जो क्वाड AB के साथ हो रहा है, अगर वो 90 डिग्री का हो रहा है, दैट मीन्स कि जो OC लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की थी क्वाड AB पर, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर OC इज परपेंडिकुलर टू AB, और आप यहां लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से।
हैं सर्कल फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो कि एक लाइन में नहीं है, कोलिनियर समझ रहे होंगे आप लोग कि वो पॉइंट जो कि एक ही लाइन में होते हैं, वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, वो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। और अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती है उन पॉइंट से, तो वो होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं आपके पास, तो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, कितने होंगे? तो देखो इसके लिए एक थ्योरम भी बताया गया है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वहां से केवल एक ही सर्कल पास कर सकता है। अब जो है इसको हम लोग बना के देखते हैं कैसे ये पास कर रहा है। चलो ठीक है, अभी देखो आपने क्या किया कि एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ कहीं ले लिया। ठीक है, इधर कहीं ले लो, मतलब वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए, पोजीशन कहीं भी हो। ठीक है, एक लाइन में नहीं होने चाहिए, आप कहीं पर भी इस प्लेन में ले सकते हो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिया। अब इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से सर्कल ड्रॉ करना है और केवल एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ये थ्योरम में आपको बता रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि सबसे पहला काम, ये जो पॉइंट्स हैं, चलो इसको लेबल कर लें, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, स्टेप समझिए, ये कंस्ट्रक्शन के हेल्प से प्रूव हो जाएगा। तो जब आपने ए बी सी पॉइंट्स ले लिए हैं प्लेन पर और यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करके देखना है कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं, जैसा कि थ्योरम में तो बोला है ओनली वन, तो प्रूफ भी आपको ये करना है कि वन ही हो सकता है। ठीक है, तो अब इनको हम सबसे पहला काम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ए से बी को, बी से सी को ज्वाइन कर दो, एक से बी, बी से सी। अब ए से सी अभी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ए से बी और बी से सी एक ऑर्डर में ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम लोग ये करेंगे, ए से बी और बी से सी ज्वाइन कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी आगे आपको पता चलेगा क्यों किया आपने ऐसा। बिकॉज कि यहाँ पर ये जो ए बी और बी सी जो बन रहे हैं ना, ए बी और बी सी जो बन रहे हैं, ये कॉर्ड हो जाएंगे सर्कल के भी। आप देखिएगा अभी आगे चल के ये कॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे देखते हैं। देखो ए बी और बी सी को आपने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद अब आपको कंपास लेना है, ये कंस्ट्रक्शन करना होता है। कंपास आप ले लीजिए, आपके पास होगा, कंपास लीजिए और इन दोनों ए बी और बी सी का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखो ये हाफ से ज्यादा लेते थे, याद होगा कंस्ट्रक्शन किया है आप सभी ने, हाफ से ज्यादा आर्क लेते हैं, इधर आर्क लगाएंगे, इधर लगाएंगे और फिर इधर से उसको कट करेंगे, स्टेप याद होगा। तो कुछ इस तरीके से देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ड्रॉ होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना ये तो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्टेप, कि आप जो भी जैसे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो आपने कंपास लिया, हाफ से ज्यादा एक आर्क इधर लगाया, किधर लगाया, और फिर सेम आर्क लेते हुए इस पॉइंट से प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कराते थे। तो ये कुछ ऐसे इंटरसेक्शन होंगे पॉइंट्स के और उनको ज्वाइन करते थे। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया, इसको चलो नेम दे देते हैं पी एंड क्यू। तो इन ये जो लाइन पी क्यू ड्रॉ हुई ए बी पे, वो क्या है, ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, करें तो जैसा कि आपने ए बी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, आप सेम काम बीसी के साथ भी करिए और यहां से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर लीजिए। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं आगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन होना है तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस लाइन को और एक्सटेंड कर दिया हमने। अभी यहां से भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा। यहां से देखो कुछ इस तरीके से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब जब दोनों ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया, पी क्यू, और इसको लिख देते हैं हम लोग आर और इसका नेम दे दिया एस। ठीक है, तो देखोगे ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे। दैट मीन्स पी क्यू और आर एस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया है ए बी और बी सी पर, वो एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो रहे होंगे और यही पॉइंट होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, आप देखो ये जो पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट ही होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आप फिर से कंपास यूज करिए, कंपास को लीजिए और ऐसे यहां पर रखिए, सेंटर जो आपको मिल चुका है वहां पे कंपास को रखिएगा। आप यहां से मेजर करिएगा, एक इसको समझिए, आप यहां से मेजर करिएगा। अगर इसको हम सपोज कर लो, इसका ओ नेम दे दिया हमने पॉइंट का, इंटरसेक्शन पॉइंट का, तो आप यहां से ओ से एक बार मेजर करिएगा,
आप ओ से बी मेजर करिएगा, आप ओ से सी को मेजर करिएगा और देखिएगा कि जो कंपास का लेंथ है सब में सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी जो पॉइंट्स हैं वो तो सर्कमफ्रेंस पे हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ओ से लेंथ ऑफ ए होगा, ओ से जो लेंथ ऑफ बी होगा और ओ से जो लेंथ ऑफ सी होगा, ये सेम आएगा, ठीक है। अब आप किसी को एक रेडियस जूम करके सर्कल घुमा दो, तो यहां से ऐसे रखा आपने और ऐसे कुछ इस तरीके से ये पूरा ऐसे सर्कल बनाओगे। तो चलो हम तो ऐसे रफली बना रहे हैं, फिलहाल आप लोग कंपास से बनाइएगा तो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पर ही सब आएगा, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना, बनाइएगा आप अच्छे से। ये चलिए फिर भी काफी हद तक ठीक ही आया है। चलिए अभी आप देखो यहाँ पर ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है, ये हो गए पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन का काम, सबसे ज्यादा तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना था। अब कंस्ट्रक्शन हो गया और आपने देख लिया कि सर्कल से इस 3 पॉइंट से एक सर्कल पास कर गया, इस 3 पॉइंट ए बी सी नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास कर गया। लेकिन हमको तो ये प्रूव भी करना है ना कि ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये प्रूव भी करना है। अभी तो केवल सर्कल बनाया आपने, अब कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए देखो इसमें लिखना पड़ेगा, इसमें इस थ्योरम में ज्यादातर आपको लिख करके ही समझाना है, कॉन्ग्रुएंसी रूल वगैरह कहीं यहाँ पर नहीं लगानी है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इस थ्योरम को कंप्लीट करने के लिए। चलिए लिखना शुरू करें। बना तो दिया है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना होगा, थोड़ा शॉर्ट में इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं और ये भी प्रूव करके दिखाते हैं। नहीं अब कोई और दूसरा सर्कल यहाँ बन भी नहीं सकता है, ये भी करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, अभी देखो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन क्या है? ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, साथ में लिखते जाइएगा। गिवन हो गया। अच्छा इसके बाद अभी कंस्ट्रक्शन तो काफी ज्यादा लिखना ही है, चलो लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप थोड़ा छोटे में लिख देते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। चलो थोड़ा छोटा में ही कर दिया इसको हमने कि ज्यादा लेबलिंग में नहीं गए, और ए बी और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि कहां पर मिल रहा है? ओ पर मिल रहा है, ठीक है। नाउ टेक ओ एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस ऑफ ओ ए और ओ बी और ओ सी। ये सर्कल हम लोगों ने कंप्लीट बना लिया है। चलो अच्छा यहां पर लिखेंगे now take O as a center, O as a center of circle with radius OA or OB or OC. We draw सर्कल, ठीक है, सर्कल भी बन गया, ठीक है। ये तो बात हो गई कंस्ट्रक्शन की। चलिए अभी आप प्रूव में ये प्रूव करना चाहते हो, प्रूव आपको ये करना है कि केवल एक ही सर्कल पास होगा, ये अब आपको बताना है। कंस्ट्रक्शन तो कर ही लिया, सर्कल तो बना ही दिया, अब हम लोग को ये फाइनली एक्सप्लेन कर देना है कि नहीं एक ही सर्कल बन सकता है, दूसरा सर्कल हम तीनों पॉइंट से लेके नहीं जा सकते। वो कैसे करेंगे, इसी बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर आपने टू प्रूव में लिखा ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। केवल एक ही सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए अब चलते हैं प्रूफ में। आप आइए प्रूफ में। अब देखो प्रूफ में हम आपको पहले समझा दें, इसको वीडियो को बहुत बाद में देखिएगा तो पॉज करके चीजों को नोट भी कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। देखिए अभी आपने ये बात तो बता दी, कंस्ट्रक्शन में तो सर्कल बना ही दिया ना।
अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि नहीं एक ही सर्कल पास हो सकता है भाई, अब और दूसरा हम और सर्कल यहाँ से बना नहीं सकते। लेकिन आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, प्रॉब्लम ये है। आप तो जान रहे हो ना इस चीज को, आप तो जान रहे हो कि आप ये इस चीज को समझ रहे हो कि एक ही सर्कल पास हो रहा है तो एक ही होगा, बट इसको हमको जस्टिफाई भी, तो अभी इसको जस्टिफाई करना है हम लोगों को कि कैसे एक ही सर्कल पास होगा। तो इसको जस्टिफाई करने का एक तरीका ये होगा कि हम लोग थोड़ा सा इसको गलत कह लो कि देखो, प्रूविंग भी दो तरीके की होती है। एक होता है डायरेक्ट प्रूविंग, डायरेक्ट प्रूविंग मतलब जो चाहिए वो हम ला देते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट प्रूविंग, मतलब जो हमको चाहिए हम उसका कुछ उसको न लेके कुछ और बोलते हैं और बाद में कहते हैं नहीं ये वाला नहीं सही था, यही वाला सही था। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो जैसे अब यहाँ पे समझो कि हमने कहा कि ये सेंटर ओ है, तो अगर सर्कल एक है तो सेंटर एक ही होगा, बट यहाँ पर हाँ कंट्रडिक्शन वर्ड यूज कर सकते हो, यहाँ पर कंट्रडिक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम लोग ये सपोज करते हैं कि नहीं एक सर्कल चलो और ड्रॉ हो सकता है। हम लोग ये सपोज करेंगे कि ए बी सी से एक सर्कल और ड्रॉ हो सकता है, जो तब एक जब दूसरा सर्कल ड्रॉ होगा तो उसका सेंटर भी अलग होगा। उसका सेंटर तो ये फिर होगा नहीं, तो आप ये बोलोगे कि उसका सेंटर हो जाएगा ओ डैश, आप बोलोगे उसका सेंटर क्या होगा, ओ डैश हो जाएगा। ठीक है, आपने एक और सेंटर यहाँ पे डिफाइन कर दिया ओ डैश, कह दिया एक सर्कल और जा रहा है। अब होगा क्या, अब देखो अगर कहीं पर भी एक सर्कल, इस सर्कल के अंदर कहीं पर भी एक और सेंटर लाई कर रहा होगा तो वो कहाँ लाई करेगा, वो ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही लाई करेगा। इस बात को समझ रहे होगे कि ए बी और बी सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये थ्योरम्स आप प्रूव करके आ रहे हो पीछे कि कॉर्ड पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सेंटर से ही पास करेगा। तो कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो सेंटर से ही पास करेगा। दैट मीन्स कि जो एक और सर्कल की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर वो लाई करेगा तो उसका सेंटर कहाँ होगा, पी क्यू और आर एस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही होगा। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी दो लाइन किसी एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है। अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो वो इंटरसेक्ट केवल एक ही पॉइंट पे करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एक सेंटर और होगा ओ डैश, जिसको हम ले सकते हैं, वो क्या करेगा, वो ओ के साथ कोइंसाइड करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर कोई दूसरा और सर्कल या कोई और दूसरा सेंटर हो ही नहीं सकता है। इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव करके दिखाते हैं। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले लिखिए लेट ओ डैश बी अ सेंटर ऑफ another circle passing through A, B and C। चलो हमने कुछ उल्टा सीधा बना लिया अपने मन का ना, उल्टा सीधा अपने मन का बना लिया कि चलो एक और हम लोग सर्कल मान लेते हैं कि एक सर्कल और जा रहा है। ठीक है, और वो कहाँ से जा रहा है, एबीसी से कोई होके जा रहा है और उसका जो सेंटर है वो ओ डैश हो गया। देखो यहाँ भी लिखा है ओ डैश। ठीक है, अब बोलेंगे कि ये जो ओ डैश पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, ओ डैश पॉइंट लाइज ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड आर एस, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया था। as we know o dash lies on the intersection of PQ and RS। समझ पा रहे हो ना, PQ RS कहाँ पर है, ये देखो परपेंडिकुलर लाइन जो PQ और ये RS, ये जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। तो अगर कोई और सर्कल है और उसका सेंटर ओ डैश है तो वो इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही लाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ओ डैश इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही लाई करेगा। और हम लोग ये अच्छे से जान रहे हैं कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पहले से ओ डिफाइन है। इट मीन दैट ओ और ओ डैश क्या हो जाएगा, कोइंसाइड करेगा, एक ही पॉइंट होगा, यहाँ दो पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब लिखेंगे therefore O and O dash will coincide at one point।
1 पॉइंट, ठीक है। क्या हो गया, O and O dash will coincide at 1 point, और आप यहां से लिख देना hence फ्रॉम द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक लाइन और बचा है, आप अपने से उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। यही जो थ्योरम है यही लिख देना है आपको। हेंस देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और इसके बाद हेंस प्रूव भी लिख देंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहां तक कंप्लीट करिए।